जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज हम बात करेंगे आपके कमेंट में पूछे गए सवाल का कि दीदी अक्षय तृतीया क्या है और अक्षय तृतीया पे हमें क्या करना चाहिए। तो ये विशेष बात जो कि लीला का भी एक पार्ट है, लीला में भी जो प्रभु ने कहा, पर मैं पूरा तो अभी आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मैं आपको लीला ज़रूर बताऊँगी इस वीडियो के बाद, जैसे ही मुझे समय मिलेगा। तो पहले हम अक्षय तृतीया की बात करते हैं। अक्षय तृतीया का मतलब पहले जानते हैं। अक्षय का मतलब होता है कभी भी समाप्त न होने वाला, और जैसे कि तृतीया का मतलब तीसरा। इसका मतलब वो कृपा जो प्रभु के द्वारा अपने ऐसे भक्तों को दी गई जो अक्षय यानी कि जो कभी न समाप्त होने वाली कृपा, ठीक है। और दिन तृतीया यानी तीसरे दिन। अब ये तीसरे दिन से मतलब हुआ कि जो महीना चल रहा है उस महीने का तीसरा दिन कभी न समाप्त होने वाली, ये है अक्षय तृतीया। इस दिन की बहुत सारी मान्यताएं हैं हमारे ग्रंथों में और सनातन में, तो हम उनमें से कुछ की यहाँ पर बातें करेंगे। जैसे कि पहला हम बात करते हैं, अक्षय तृतीया के दिन भगवान कृष्ण ने अपनी सखी द्रौपदी या अपनी बहन द्रौपदी को आशीर्वाद दिया था पांडवों के साथ, मतलब पांडवों, राजकुमार पांडवों को और द्रौपदी जी को ये आशीर्वाद दिया था कि उनका धन ऐश्वर्य कभी भी समाप्त ना हो, तो ऐसी कृपा बनी रहे। इसलिए सभी इस दिन अक्षय तृतीया के दिन बहुत सारी सेवाएं करते हैं। सेवाएं कई प्रकार की है, शारीरिक, धन। तो इस दिन धन से ज़रूर दान पुण्य किया जाता है और करना भी चाहिए। धन कई तरीके से आप धन के रूप में भी दे सकते हैं। आप सोना चांदी उस दिन ज़रूर खरीदें, ज़रूर खरीदना चाहिए और उसका दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य के लिए आप फल, अन्न, वस्त्र, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी जो आप किसी की मदद के लिए करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ दान आपके जीवन का वो दान होगा जो सदैव आपके खाते में बना रहेगा। इसलिए इस दिन को बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया गया है। दूसरा, अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर जी को कुबेर के खजाने का संरक्षक नियुक्त किया गया था। अब इस रूप में भी उस दिन धन के देवता कुबेर जी की भी आराधना होती है, और उस दिन मनुष्य इसलिए भी करता है ताकि उनके जीवन में कभी भी धन लक्ष्मी का वैभव समाप्त ना हो। दूसरी बात हो गई, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का भी प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। कुछ लोग उन्हें परशुराम जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो इस दिन को इसलिए भी बहुत 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 वैल्यूएबल माना गया है कि इस दिन जो भी भक्त प्रभु को कुछ भी समर्पित करता है किसी भी रूप में, चाहे वो मानव के रूप में करता हो, आप किसी को भी दान दे सकते हैं। आप जीवों के लिए भी देखिए, दान होता है, जीवों को भी आप खिला पिला सकते हैं आप, लेकिन वहाँ पर आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के अगर आप कोई भी दान करते हैं उसका कोई महत्व नहीं रहता। आप पूर्ण रूप से विश्वास रख के सही जगह पर मनुष्य को दान करना चाहिए उस दिन। भगवान को भी मंदिरों में भी आप उसको किसी रूप में कर सकते हैं, वस्त्र के रूप में कर सकते हैं। मैंने पुनः फिर बताया है, इस तरह से उस दिन सभी भक्तों को कुछ न कुछ जो वो कर सकते हैं, जहाँ उनकी इच्छा होती है, स्वेच्छा होती है, और पूर्ण स्वयं के भाव होने चाहिए, किसी के बोलने से नहीं। तो दान ज़रूर और अवश्य करना चाहिए उनके कर्मों के खाते में, यानी कर्ता के खाते में ये दान, ये पुण्य सदैव के लिए अंकित हो जाता है। अब ये नहीं कि आपने पूरे जीवन में एक बार किया, ऐसा नहीं है। आप जो कर सकते हैं ज़रूर करें। दूसरा, अक्षय तृतीया के दिन शीतलता चंदन में होती है, इसलिए चंदन का भी विशेष ध्यान है। इस दिन भगवान कृष्ण के चंदन का लेप किया जाता है। अब लेप आप पैरों में कर सकते हैं,
अब हमारे पास जो प्रभु के स्वरूप है वो इस तरह से कलरफुल होते हैं, जिस तरह से उनका श्रृंगार होता है वो ख़राब ना हो, तो उस बात का ध्यान रखते हुए हम उनके पैरों में यानी तलवों में लगा सकते हैं और हाथों में चंदन लगा सकते हैं। अगर आपके लाला की आँखें श्रृंगार की नहीं है, कौड़ी की हैं, तो आप पूरे शरीर पर भी चंदन लगा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है। कुछ कहेंगे दीदी मेरे पास कई लाला हैं, तो आप एक ही लाला को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपके पास समय है उस इस हिसाब से आप ये करें। अक्षय तृतीया के दिन आपको ज़रूर अपने घर में भी कुछ खरीदारी करनी चाहिए। खरीदारी कुछ भी हो सकती है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे।